हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे क्योंकि सर्जरी के जिन टॉपिक के बारे में मैंने डिस्कशन करना शुरू किया है सीरीज में, उससे मिलता जुलता एक टॉपिक है जिसे हम बोलते हैं ब्रेस्ट मस्टाइटिस। ब्रेस्ट मस्टाइटिस दो टाइप के होते हैं, एक एक्यूट ब्रेस्ट मस्टाइटिस, दूसरा क्रोनिक ब्रेस्ट मस्टाइटिस। मस्टाइटिस का क्या मतलब होता है? मस्टाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन इन ब्रेस्ट। जब छाती में सूजन आ जाता है तो उसे हम मास्टाइटिस बोलते हैं। ये दो तरीके से होता है। एक एक्यूट, बहुत ही जल्दी इन्फेक्शन हो जाती है, सारे लक्षण बहुत ही जल्दी आ जाते हैं, मरीज तुरंत ही परेशान हो जाता है, डॉक्टर के पास आता है और डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करना शुरू कर देते हैं, तो इसे बोलते हैं हम एक्यूट मास्टाइटिस। दूसरा कंडीशन क्या है? क्रोनिक। हल्के से सिम्टम आते हैं, हल्के से लक्षण आते हैं, मरीज ध्यान नहीं देता है, धीरे धीरे इन्फेक्शन बढ़ती है, बाद में जब वो क्रोनिक हो जाती है, पुरानी हो जाती है, तब लक्षण आते हैं और मरीज तब डॉक्टर के पास होते हैं। दोनों का ट्रीटमेंट करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। तो पहला हम बात करेंगे एक्यूट ब्रेस्ट मस्टाइटिस के बारे में। एक्यूट ब्रेस्ट मस्टाइटिस के होने का मुख्य कारण स्टेप्लोकोकस बैक्टीरिया होता है। इसको दो कैटेगरी में हम मुख्य रूप से बांट सकते हैं, एक लैक्टेटिंग मदर को होने वाला एक्यूट मस्टाइटिस, दूसरा नॉन लैक्टेटिंग मदर को होने वाला एक्यूट मस्टाइटिस। दोनों के कोजिंग ऑर्गेनिज्म सेम है, वो है स्टेप्लोकोकस बैक्टीरिया। बच्चा जब ब्रेस्ट फीड करता है तो कई बार वो निप्पल को जोर से दबा देता है, जिससे क्रैक आ सकते हैं निप्पल में, और उस क्रैक के आने की वजह से इन्फेक्शन जो है बच्चे के मुंह से माँ के ब्रेस्ट में होते हुए अंदर चली जाती है, जिससे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है और माँ को मस्टाइटिस हो जाता है। मस्टाइटिस में क्या होता है? ब्रेस्ट में पेन होने लगती है, टेटनस होने लगता है, भारीपन होने लगता है, बुखार हो सकता है मरीज को, दर्द हो सकता है मरीज को। तो इस कंडीशन में जब मरीज हमारे पास आते हैं, उन्हें अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाता है, उसकी इन्फेक्शन को दूर करने के लिए एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब की जाती है, पेन किलर प्रिस्क्राइब की जाते हैं, कुछ मल्टीवाइटमिन्स दी जाती है, जिनकी वजह से पेशेंट को धीरे धीरे आराम मिलता है। हॉट फर्मेंटेशन भी दी जा सकती है, वो डॉक्टर की चॉइस के हिसाब से होता है, कंडीशन के हिसाब होता है। जब मरीज का फॉलोअप किया जाता है तो मरीज धीरे धीरे विद एंटीबायोटिक्स, एंटी इन्फ्लामेटरी और विद सम एंटीऑक्सीडेंट्स मरीज को आराम आता है और मरीज धीरे धीरे ठीक होते हैं। तो उसमें ओवर द काउंटर पेन किलर ले सकते हैं आप, दर्द की हल्की सी दवा ले सकते हैं, अपने किसी जनरल प्रैक्टिशनर से संपर्क करें, वो आपको एंटीबायोटिक्स एडवाइस करेंगे, उससे आपको काफ़ी आराम आएगा। अगर आपको इन्फेक्शन हो रही है तो अगर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की बात करें तो आप हल्दी वाला दूध ले सकते हैं। हल्दी एक ज़बरदस्त एंटीबायोटिक है, नेचुरल एंटीबायोटिक है, इसका फ़ायदा आपको मिलता है। आप हल्दी वाला दूध लें, सेप्टलिन नाम का एक सिरप आता है, उसका सेवन कर सकते हैं आप। अगर तकलीफ ज़्यादा है तो उसकी डॉक्टर से जांच और इलाज दोनों ही ज़रूरी है, तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से मिलें, जांच कराएं, इलाज कराएं। अगर लगता है वहाँ पे निप्पल पे कोई क्रैक है तो वहाँ पे एंटीबायोटिक्स लगाए जा सकते हैं, एंटीबायोटिक्स लोकली दिया जा सकता है, और वो देख के अगर ब्रेस्ट फीडिंग है तो बड़ा ध्यान देना पड़ता है, तो वो डॉक्टर के पास आए और ट्रीटमेंट कराएं। थैंक यू सो मच। हेलो, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? आप सब कैसे हैं? आज तो संडे का दिन है, सब इंजॉय कर रहे होंगे। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, ब्रेस्ट के रिगार्डिंग, फीमेल ब्रेस्ट के। बेसिकली फीमेल ब्रेस्ट, महिलाओं की छाती में कई तरह की बीमारियां होती हैं, जिनमें गांठें हो जाती हैं, छाती में रसौली हो जाती है, छाती का कैंसर हो जाता है, और छाती में इन्फेक्शन होने की वजह से एब्सेस बन जाता है, पस बन जाता है। तो सबके अलग अलग इलाज है। उनमें से सबसे पहला टॉपिक हम लेंगे, एक एक करके सभी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इसमें 3-4 मुख्य टॉपिक हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे खतरनाक जो टॉपिक है उसे हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट, मतलब ब्रेस्ट कैंसर। उसके क्या कारण है, क्या लक्षण है, कैसे पहचानेंगे, क्या इलाज होता है, क्या टेस्ट कराया जाता है, इनके बारे में। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे क्योंकि सर्जरी के जिन टॉपिक के बारे में मैंने डिस्कशन करना शुरू किया है सीरीज में, उससे मिलता जुलता एक टॉपिक है जिसे हम बोलते हैं ब्रेस्ट मस्टाइटिस। ब्रेस्ट मस्टाइटिस दो टाइप के होते हैं, एक एक्यूट ब्रेस्ट मस्टाइटिस, दूसरा क्रोनिक ब्रेस्ट मस्टाइटिस। मस्टाइटिस का क्या मतलब होता है? मस्टाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन इन ब्रेस्ट। जब छाती में सूजन आ जाता है तो उसे हम मास्टाइटिस बोलते हैं। ये दो तरीके से होता है, एक एक्यूट, बहुत ही जल्दी इन्फेक्शन हो जाती है,
सारे लक्षण बहुत ही जल्दी आ जाते हैं, मरीज तुरंत ही परेशान हो जाता है, डॉक्टर के पास आता है और डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करना शुरू कर देते हैं। तो इसे बोलते हैं हम एक्यूट मास्टाइटिस। दूसरा कंडीशन क्या है? क्रोनिक। हल्के से सिम्टम आते हैं, हल्के से लक्षण आते हैं, मरीज ध्यान नहीं देता है, धीरे धीरे इन्फेक्शन बढ़ती है, बाद में जब वो क्रोनिक हो जाती है, पुरानी हो जाती है, तब लक्षण आते हैं और मरीज तब डॉक्टर के पास होते हैं। दोनों का ट्रीटमेंट करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। तो पहला हम बात करेंगे एक्यूट ब्रेस्ट मास्टाइटिस के बारे में। एक्यूट ब्रेस्ट मास्टाइटिस के होने का मुख्य कारण स्टेप्लोकोकस बैक्टीरिया होता है। इसको दो कैटेगरी में हम मुख्य रूप से बांट सकते हैं, एक लैक्टेटिंग मदर को होने वाला एक्यूट मास्टाइटिस, दूसरा नॉन लैक्टेटिंग मदर को होने वाला एक्यूट मास्टाइटिस। दोनों के कोजिंग ऑर्गेनिज्म सेम है, वो है स्टेप्लोकोकस बैक्टीरिया। बच्चा जब ब्रेस्ट फीड करता है तो कई बार वो निप्पल को जोर से दबा देता है, जिससे क्रैक आ सकते हैं निप्पल में, और उस क्रैक के आने की वजह से इन्फेक्शन जो है बच्चे के मुंह से माँ के ब्रेस्ट में होते हुए अंदर चली जाती है, जिससे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है और माँ को मास्टाइटिस हो जाता है। मास्टाइटिस में क्या होता है? ब्रेस्ट में पेन होने लगती है, टेडनेस होने लगता है, भारीपन होने लगता है, बुखार हो सकता है मरीज को, दर्द हो सकता है मरीज को। तो इस कंडीशन में जब मरीज हमारे पास आते हैं, उन्हें अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाता है, उसकी इन्फेक्शन को दूर करने के लिए एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब की जाती है, पेन किलर प्रिस्क्राइब की जाते हैं, कुछ मल्टीवाइटमिन्स दी जाती है, जिनकी वजह से पेशेंट को धीरे धीरे आराम मिलता है। हॉट फर्मेंटेशन भी दी जा सकती है, वो डॉक्टर की चॉइस के हिसाब से होता है, कंडीशन के हिसाब होता है। जब मरीज का फॉलोअप किया जाता है तो मरीज धीरे धीरे विद एंटीबायोटिक्स, एंटी इन्फ्लामेटरी और विद सम एंटीऑक्सीडेंट्स मरीज को आराम आता है और मरीज धीरे धीरे ठीक होते हैं। तो उसमें ओवर द काउंटर पेन किलर ले सकते हैं आप, दर्द की हल्की सी दवा ले सकते हैं, अपने किसी जनरल प्रैक्टिशनर से संपर्क करें, वो आपको एंटीबायोटिक्स एडवाइस करेंगे, उससे आपको काफ़ी आराम आएगा। अगर आपको इन्फेक्शन हो रही है तो अगर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की बात करें तो आप हल्दी वाला दूध ले सकते हैं। हल्दी एक ज़बरदस्त एंटीबायोटिक है, नेचुरल एंटीबायोटिक है, इसका फ़ायदा आपको मिलता है। आप हल्दी वाला दूध लें, सेप्टलिन नाम का एक सिरप आता है, उसका सेवन कर सकते हैं आप। अगर तकलीफ ज़्यादा है तो उसकी डॉक्टर से जांच और इलाज दोनों ही ज़रूरी है। तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से मिलें, जांच कराएं, इलाज कराएं। अगर लगता है वहाँ पे निप्पल पे कोई क्रैक है तो वहाँ पे एंटीबायोटिक्स लगाए जा सकते हैं, एंटीबायोटिक्स लोकली दिया जा सकता है, और वो देख के अगर ब्रेस्ट फीडिंग है तो बड़ा ध्यान देना पड़ता है, तो वो डॉक्टर के पास आए और ट्रीटमेंट कराएं। थैंक यू सो मच।